नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देते हैं। यद्यपि जब वो शिक्षा मिलती है तब मन उसको नकारता है। अगर व्यक्ति श्रद्धा से उस शिक्षा को ग्रहण कर ले तो जीवन में आनंद जरूर आता है। आज ऐसी ही कुछ चर्चा अपन आगे करते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा हानि कब आती है। शब्दों के सही प्रयोग नहीं करने से जीवन में सबसे बड़ी हानि आती है। बात चालू करते हैं पानी से, पहुंचेंगे अपन वाणी तक। गर्मी का मौसम आ गया है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी इजीली अवेलेबल नहीं है। किसी के यहाँ दिन में एक बार आता है, किसी के यहाँ 3 दिन में एक बार आता है, किसी के यहाँ हफ्ते में एक बार आता है। पहले का जो संकट था जल का, सबने देखा होगा। वो एक टैंकर आता था कॉलोनी में, कैसे लोग लाइन लग करके लूट लूट के पानी भरते थे। यही बात समझना है। पानी का प्रयोग अगर आपने सही ढंग से नहीं किया, पानी का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया तो लौट के नहीं आएगा। ये तो इंडियंस हैं जिनको कीमत नहीं है। जितना पानी पीते नहीं है उससे ज्यादा घर को बाहर धोने में लगा देते हैं। पूरे घर की धुलाई करेंगे, फिर पूरे घर के बाहर रोड की धुलाई करेंगे। जैसे इन्होंने ठेका लेके रखा हो, किसका? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। इतना पानी वेस्ट करते हैं, पानी लौट के नहीं आता। वास्तु एक बात कहता है कि जिनके यहाँ पानी वेस्ट किया जाता है उनके घर में कैश की लिक्विडिटी नहीं होती। जिनके यहाँ नल चू रहा हो, पानी बहता हो, बिना किसी प्रयोजन के पानी व्यर्थ भी बहता रहता हो, ऐसे लोगों के यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती कैश की। प्रॉफिट की जगह लॉस में जाता है वो घर जहां पानी अकारण बहता रहता है। ये वास्तु कहता है। लेकिन नीति क्या कहती है कि जैसे पानी को सुरक्षा करते हो पानी की, वैसे ही वाणी की भी सुरक्षा करो। पानी एक बार बहा दोगे तो लौट के नहीं आता, और वाणी एक बार निकल गई तो लौट के नहीं आती। एक शब्द ने पूरी महाभारत कर दी कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये शब्द नहीं बोलती अगर द्रौपदी तो शायद इतना बड़ा युद्ध ना होता। शब्दों का ही तो खेल है। शब्द चाहे तो किसी दुखी को खुश कर दे, और शब्द चाहे तो किसी खुश व्यक्ति को दुखी कर दे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है कि वो किसी के लिए दुख का कारण ना बने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई हमसे ऐसे शब्द कह देता है तो हम उनको अपना माने ही ना। अपना मानो ही मत, तो कोई संक्लिष्टता, कोई समस्या है ही नहीं। किसी ने आपको एक बैग दिया कि भैया आपका बैग है ये, तो आपने कहा नहीं मेरा नहीं। आप उसने कुछ दिया और आपने नहीं लिया तो उसका ही हो गया ना। शब्द जैसे किसी ने बोले और आपने मान लिया अपने, तो झगड़ा। किसी ने बोल दिया, एक व्यक्ति के सिर में बाल कम थे, किसी ने कह दिया ओए टकले। इतना ओए टकले बोलने में वो तो बिखर गया। तो ये तो मानो ही नहीं ना कि हमसे कहा है। शब्द जब आप अपने मानते हो, जब आप शब्दों को अपना मानते हो, तब झगड़े होते हैं। मानो ही मत कि शब्द तुमसे कहे गए हैं, कोई झगड़े ही नहीं है।
भगवान महावीर स्वामी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर शमशान घाट पर खड़े थे, ध्यानस्थ थे। मुनि अवस्था में भगवान महावीर स्वामी दिखते जाना, रौद्र आता है और भगवान पर उपसर्ग करता है, बहुत सारे शब्द कहता है। भगवान ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। भगवान शांति से खड़े रहे। महावीर स्वामी इसी बात का चिंतन कर रहे थे कि ये तो कर्मोदय है, ये अपना काम करेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुई, उसने देखा ये तो महावीर है, क्षमा याचना की और चला गया। अगर जवाब दे देते शब्दों का शब्दों से, तो व्यक्तित्व भगवान महावीर स्वामी का जरूर गिरता। मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि शब्दों का जवाब शब्दों से मत दो, शब्दों का जवाब अपनी जीत से दो, जीत के भी मत दो। जो आपको शब्द कहे जा रहे हैं उसका जवाब दोगे तो तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे। मैं नहीं देता हूं। क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में कुछ कहना, ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम है। मत कहो, मानो ही नहीं कि तुम्हारे लिए कहे गए हैं। मैं ये जो कह रहा हूं, यद्यपि जीवन में उतारना बहुत कठिन है, लेकिन उतर जाए तो जीवन बहुत सरल है। आप शब्दों को अपना मानते हो, और जहां आपने शब्दों को अपना माना, वहीं से लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट। शब्दों को अपना मानना बंद कर दो। ये मत सोचो कि कौन तुम्हारे लिए क्या कह रहा है, तुम्हें करना क्या है। पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हजारों लोग इनके लिए रोज कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं। ये लोग क्या उत्तर देते हैं? कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये भारत है, यहां लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर भूल जाएंगे। यहां लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और एक समय के बाद सब भूल जाएंगे। तो उन शब्दों में उलझ करके हम अपनी लाइफ स्पॉइल क्यों करें? बल्कि मैं आपको उपाय बताता हूं। कोई कभी आपको कुछ गलत कहे तो आप क्या करें? फ्रस्ट्रेशन तो निकालना है ना। अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। कोई तुमसे बोल देता है अगर कि तुम में दिमाग नहीं है, तो आप अपने आप को प्रूव करने चले जाते हो कि मेरे में दिमाग है। प्रूव मत करो, खुद को इम्प्रूव करो। खुद को इम्प्रूव करो। आप प्रूव करने जाओगे तो पीछे रह जाओगे, इम्प्रूव करोगे तो वो पीछे रह जाएगा। जब कभी कोई आपसे कुछ कहता है तो वो शब्द अंदर घर कर जाते हैं, तो वो अंदर अंदर घुटन होती है कि जब तक उसको जवाब ना दे दूं कि तू क्या है, मैं भी कुछ हूं, तो मैं क्या करता हूं वो आप करो। किसी ने कुछ बोल दिया मुझसे तो मैं कहता हूं तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मन में सोचना तो, मन में सोचना तो, फिर वो और बातें कह रहा है आपसे, वहां से आप जा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ गई है। मन में सोचना आगे बढ़, कहना नहीं, कहोगे झगड़ा हो जाएगा, कहना आगे बढ़। और वो बोलता रहे और मन में सोचना पागल है, पागल ऐसे बहुत आते हैं, चलो ऐसे तो बहुत आते हैं, ऐसे लोग अपन बाल में लगा के चलते हैं, रोज कहीं झराते हैं, आगे बढ़। ऐसा मन में सोचना, उससे कहना नहीं। आपका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, और जैसे ही फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आप खुश हो जाओगे। एक और उपाय है, अगर कोई आपको बार बार टीज करता है, परेशान करता है ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं उससे कहूंगा कि यार एक बार फिर बोलना। किसी ने बोल दिया कि तुमको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो उससे बोलना भाई यार एक बार वो बोलना, सुन नहीं पाया मैं। क्या बोलना? देखो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। आप प्रूव करने जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे दुनिया के। इम्प्रूव करो। आपकी जीत उसके लिए जवाब बने। आप अगर जीत के जवाब दोगे तो भी छोटे हो, जीत से जवाब दो। अब कोई आपसे कह रहा है कि तुमसे गाड़ी चलाते नहीं बनती, तो उससे कहना भाई यार सुन नहीं पाया, एक बार और बोलना। फिर बोलेगा अरे तेरे से गाड़ी चलाते नहीं बनती,
भैया एक बार और बोलना, मैं सुन नहीं पाया। आपको डायलॉग नहीं बदलना चाहिए, डायलॉग उसको बदलने दो, उसकी स्क्रिप्ट खत्म होने दो, वो भागेगा तुम्हारे पास से। तीसरी बार फिर बोलेगा वो कि तेरे से गाड़ी चलाते नहीं बनती, बहरा है क्या? हाँ भैया एक बार बोलना, भैया मैं सुन नहीं पाया। मेरे ख्याल से 5वीं बार से ज्यादा वो नहीं बोलेगा, फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा। अरे कैसे गधों के सामने बोल रहे हैं, चला जाएगा वो, तुम वही हो, वो पीछे हट चुका है। ये नीति है। शब्दों को उतना ही स्थान दो जिंदगी में जो जितना है। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जो काम की चीजें हैं वो आप अलग कर चुके हो, जिनका कोई काम नहीं है वो समेट के रखे हो। कैसे बताऊं, सुनो। आप लोगों ने इसके पहले मेरे कई बार प्रवचन सुने होंगे, लाइव, ऑफलाइन, मेरे मुख से डायरेक्ट यहां बैठ करके। वो सब चीजें आप भूल चुके हो, वो आपको याद नहीं है। घंटों घंटों आप मेरे प्रवचन सुन चुके हो, याद नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको 10 साल पहले गाली दी थी, 10 साल पहले उसने आपकी कॉलर पकड़ी थी, उसने कुछ कहा था, डेट, टाइम, प्लेस, वो व्यक्ति, वो क्या पहना था, आप क्या पहने थे, एकदम आपके माइंड में वो फोटो क्लिक होकर के जड़ चुकी है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। वो तो चाहता था कि तुम भटको, तुम मत भटको, मत भटको ना। इसी को कहते हैं इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। ओम इग्नोराय नमः। जिंदगी में मंत्र उतारने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जिसके अंदर ये मंत्र उतर जाए उसका दौर चलता है। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि पानी और शब्दों का प्रयोग सोच समझकर ही करें। पानी और शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें। बहने के बाद पानी वापस नहीं आता, कहने के बाद वाणी वापस नहीं आती, कहने के बाद शब्द वापस नहीं आते। सोचिए, एक शब्द आपके जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है और एक शब्द आपके जीवन का बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। क्यों? उन अच्छे शब्दों को अपना मानो, बुरे शब्दों को मत मानो, क्या दिक्कत है? यहां आप लोग अभी आकर के बैठे हो, बाहर बहुत सारे जूते चप्पल उतरे, मेरी ख्याल से 50 जोड़ी जूते चप्पल बाहर उतरे हुए होंगे। आप कौन से पहन के जाते हो? अपने की पड़ोसी के। यद्यपि इंडिया में सबसे ज्यादा चप्पल ही चोरी होती है, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि व्यक्ति चप्पल क्यों चुराता है। चप्पल चुराने में क्या उसको करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, या बहुत कुछ मिल जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहां से बाहर जाओ, वो जो चप्पलें उतरी हुई हैं आप सब अपनी अपनी पहनोगे, समझदार होगे तो। और अगर आपकी चप्पल नहीं मिल रही है तो आप बिना चप्पल के चले जाओगे, मेरी इस पर से कोई नहीं। आपकी है तो लेके जाओ, आपकी नहीं है तो छोड़ जाओ। शब्द आपसे कहे गए आपके काम के हैं तो ले जाओ, काम के नहीं है तो छोड़ जाओ, हमें क्या। जो काम का है वो सुनो, जो काम का नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ओम इग्नोराय नमः। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, किसी छोटी जॉब में हो, आप कंपनी के ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, आपकी संस्था के अध्यक्ष हो, मंत्री हो, साधु हो, कोई भी सेक्टर हो, स्टूडेंट हो, काम की चीज को रखो, जो काम का नहीं है उसको छोड़ो। क्योंकि बिना काम की चीजें आपको बेमतलब का इंसान बनाती हैं। काम की चीजें रखो। अभी मैं आपके सामने नीति कर रहा हूं तो मेरे पास डायरी है, ये माइक लगा है, जिससे मुझे नीति करना वो डायरी है और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि काम की चीजें यही है। मैं 50 किताबें रखूंगा तो नीति कैसे करूंगा? शब्द भी अपने जीवन में वही रखना जो काम के हों, और शब्दों का प्रयोग भी वही करना जो दूसरों के काम के हों। किसी के शब्द आपको सुनने में आए जो आपके अंदर नेगेटिविटी दे दे तो वो बुरे लगते हैं ना, तो आप भी किसी को कहोगे तो उसको भी बुरे लगेंगे ना। तो शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे से करें, और सामने वाला नहीं जानता हो तो अपन तो अच्छे से ग्रहण करना सीखे। कोई अगर गाली दे रहा हो और उस गाली का जवाब आपने भी गाली से दिया है तो दोनों में कोई अंतर नहीं। एक साधु थे, नागा साधु थे, उनको एक देव सिद्ध हो गया। उसने बोला यक्ष सिद्ध हो गया, देव सिद्ध हो गया। उसने कहा कि जब भी कोई काम पड़े तो आप याद करना,
मैं आपके साथ हूँ, आप बहुत साधना करते हो। और वो बाहर की साधना देख के प्रसन्न हो गया। कुछ दिन बाद एक धोबी कपड़े धोने वाला आया, उससे उनकी कोई तू मैं हो गई कि तू इस नदी में पानी धोता है, मैं इसमें स्नान करता हूँ, ये है वो है। झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई हो गई। अब उन्होंने उस यक्ष को, देव को याद किया, हाथापाई चल रही है और वो यक्ष को याद करें कि तू आ यार हेल्प कर दे। इतने में गुस्से में आके उस साधु ने उसके कपड़े फाड़ दिए। तो अब दोनों नग्न हो गए। वो यक्ष आया, देखा और चला गया। अब साधु तो कुट पिट गए, वो धोबी ने डंडे वंडे खूब मारे। अब इसके बाद जब साधु कुट पिट गए तो बाद में बैठे थे, यक्ष आया, बोली आपने बुलाया था? बोले जब बुलाया तब तो तुम आए नहीं, देखो मुझे कितना मारा उसने। बोले मैं तो आया था लेकिन समझ में नहीं आया कि साधु कौन है। अगर आप उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ते तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ता। अपन इस कथा से सीख लें, सामने वाले को जो करना है वो करे, लेकिन आप अपने माइंड सेट से बाहर ना हो। उन्हीं शब्दों को और उन्हीं लोगों को जीवन में रखें जो जरूरी हैं। स्वयं अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और अच्छे शब्दों को चयन करके अपने पास रखें। व्यर्थ की चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो फोन में आपके पास iCloud होगा, गूगल ड्राइव होगा, लाइफ में गूगल ड्राइव की कोई जरूरत नहीं है। काम की चीजें रखो, वरना जब समय आएगा ना तो एकदम से मन भटकेगा तो वो सब पुरानी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। मेरा तो यह अनुभव है, यदि पानी और शब्दों को सही दिशा ना मिले तो सर्वनाश होता है। पानी और शब्दों को सही दिशा ना मिले तो सर्वनाश होता है। पानी और शब्दों को सही दिशा मिले तो सभी ओर विकास होता है। अच्छे से, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, अच्छे से बोलो। आपका वर्कर आपकी बात नहीं मान रहा, अच्छे से बोलो। बॉस आपकी बात नहीं मान रहा, एकदम पॉजिटिविटी के साथ अच्छे भावों से बोलो। आपकी भावना का बहुत गहरा परिवर्तन आता है। रावण नहीं बनना, दुर्योधन नहीं बनना, कंस नहीं बनना। अच्छे व्यक्तित्व के साथ जीना, शब्दों का प्रयोग बहुत तोल मोल के करना। आपको रसगुल्ला खाना हो और कोई उसमें दही का रायता डाल दे, थाली में रसगुल्ला रखो, कोई दही डाल दे तो अरे यार सब खराब कर दिया इसने तो, है ना। आप दाल लिए हो, कोई उसमें चाशनी डाल दे, अरे यार सब खराब कर दिया इसने। दाल में नमक डालो, मीठे में मीठा डालो। ऐसे जो व्यक्ति जैसा है, मैं मानता हूँ उसके साथ वैसा व्यवहार होता है, लेकिन अपन समझदार हैं। अपन हर व्यक्ति के साथ अच्छे शब्दों का, अच्छी भावना का प्रयोग करें। अच्छे शब्द और अच्छी भावना आपके आने वाले कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके लिए नीति, जीवन के लिए विकास का साधन बने। शब्दों का प्रयोग संभल कर करें, कहीं शब्द आपके लिए सर्वनाश का कारण न बने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की